गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज हम आपको थोड़ा सा टेंसेस का बेसिक नॉलेज देंगे। आज हमारे टीचर का रोल प्ले करेगा एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है सेवा सिंह ओब्रॉय। ओके, सेवा सिंह ओब्रॉय अब आज टीचर हैं, मैं बोलूँगी, आपको बोलना नहीं है, समझाऊँगी मैं, बस आपको मार्क करना है। पहले हम टेंसेस पे स्केल रखेंगे। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस का मतलब होता है काल, ठीक है। द वर्ब फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेल्स अबाउट द टेंस। हमारा जो काल होता है, हम हिंदी में जिसको काल कहते हैं टेंस को, उसके 3 भाग होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल का मतलब होता है पास्ट टेंस, वर्तमान काल का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। भूतकाल वो समय होता है जो निकल चुका है, समय बीत चुका है, वो पास था। अगर हम उसको हिंदी में कोई वाक्य लें तो वो वाक्य होगा मैं बच्ची थी। मतलब अगर एक कोई लड़की है जो अब एक लेडी है, पहले वो एक बच्ची थी बचपन में, तो वो बोल रही है आई वॉज अ बेबी गर्ल, मैं छोटी सी बच्ची थी। अब उसी को अगर वो वर्तमान में बोल रही है वो लेडी, तो वो बताएगी मैं औरत हूँ, आई एम अ लेडी। तो ये वाक्य हो गया वर्तमान काल का। फिर आएगी बात भविष्य काल की। अगर कुदरत ने उसको पूरी आयु दी, तो भविष्य में वो लेडी बोल रही है मैं बूढ़ी औरत हो जाऊंगी, आई शैल बी एन ओल्ड लेडी। अच्छा, ये तो बेसिक हो गया। पर अगर हम जब फॉर्म्स ऑफ टेंसेस की बात करते हैं, सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होने चाहिए। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और जो पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब लिखे हैं 1 से 15 तक के, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिए हैं, इसको याद करना पड़ता है। तो बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करे हम टेंसेस नहीं सीख सकते। तो ऐसे दिए हुए हैं जिसमें पहले, दूसरे, तीसरे, तीनों की स्पेलिंग अलग है। फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग अलग है, सेकंड की अलग है, और थर्ड की अलग है। जैसे चोज, चूज, चूजन। सेकंड है बाइट, बिट, बिटन। थर्ड है डू, डिड, डन। फोर्थ है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फिफ्थ है ईट, एट, ईटन। सिक्स्थ है गिव, गेव, गिवन। सेवेंथ है forget, forgot, forgotten. Eighth is lie, lay, lain. Ninth is ring, rang, rung. 10th is ride, rode, ridden. 11th is speak, spoke, spoken. 12th is steal, stole, stolen. 13 take, took, taken. 14 throw, threw, thrown. 15 is write, wrote, written. इसमें आप देखेंगे पहले से लेके 15 तक में सारे फॉर्म्स डिफरेंट है। ऑल आर डिफरेंट। ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स तीनों की स्पेलिंग अलग है। ये हमने कुछ लिए हैं, होने को तो बहुत होते हैं, हमने कुछ लिए हैं उदाहरण, 15 उदाहरण। अब हम वो देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जिसमें कोई दो सेम है। आप देखिए आस्क, 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 पहला अलग है, दूसरा तीसरा सेम। बाइंड, बाउंड, बाउंड, पहला अलग, दूसरा तीसरा सेम। बाइंड, बाउंड, बाउंड। कैच, कॉट, कॉट। मीट, मेट, मेट। पे, पेड, पेड। रीच, रीच, रीच। स्लीप, स्लिप, स्लिप्ट। वर्क, वर्क, वर्क। आप इसमें देखेंगे पहला अलग है, जो नीले रंग से लिखे हैं, ब्लू कलर से लिखे हैं, 16 से लेकर 23 तक, 16 से लेकर 23 तक, उसमें आप ये देखेंगे कि कलर ब्लू यूज़ हुआ है। इसमें पहला अलग है और दूसरा तीसरा सेम है, मतलब एक अलग है और दूसरा तीसरा सेम है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट 24 से 33 तक। बेड, बेड, बेड। कट, कट, कट। हर्ट, हर्ट, हर्ट। हिट, हिट, हिट। लेट, लेट, लेट। पुट, पुट, पुट। रीड, रीड, रीड। सेट, सेट, सेट। शट, शट, शट। स्प्लिट, स्प्लिट, स्प्लिट। इसमें क्या है, आपके तीनों फॉर्म सेम है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जो हमने 1 से लेके 15 तक देखे उसमें तीनों अलग, 16 से लेके 23 में देखे उसमें एक अलग, दो सेम, और जो हमने अब देखे उसमें तीनों सेम। इसी के बेस पे हमने एक एक्सरसाइज करी थी, उस एक्सरसाइज में कुछ ब्लैंक छोड़ दिए गए थे जो कि बाद में ब्लू कलर से भर दिए गए हैं। तो बच्चों, अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब सीखने पड़ेंगे। आपको करीब करीब 1000 1500 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होता है, और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट टेंस के लिए यूज़ होता है, और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल। जो बच्चों को वर्ब नहीं पता वो वाक्य नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बनता। और वही वाक्य को अगर आपको पास्ट टेंस में, भूतकाल में बनाना है, तो आपको सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। ऐसे आगे हम टेंसेस में बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।